मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। आरबीएसई 12वीं कला वर्ग का परिणाम अगले सप्ताह तक संभव। अजमेर आरबीएसई की 12वीं कक्षा का सबसे बड़ा परिणाम अगले सप्ताह घोषित होने की संभावना है। यह परिणाम 12वीं कला वर्ग का होगा। इस परिणाम का प्रदेश भर के 5,90,923 विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। 30 जून को समाप्त हुई थी परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना काल में 12वीं कला वर्ग की शेष परीक्षाओं का आयोजन 22 से 30 जून तक किया था। एनसीएस पोर्टल पर ऑनलाइन रोजगार मेला सोमवार को। बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों के लिए अवसर, रोजगार मेले में करें ऑनलाइन आवेदन। जैसलमेर और ये इसके हैं, श्रीवत्स फाउंडेशन कंपनी द्वारा 12वीं पास युवाओं का चयन किया जाएगा। रीट प्राथमिक लेवल प्रथम से बीएड को बहाल करने की मांग। ये खबर आई है जोधपुर से। बीएसटीसी संघर्ष समिति ने रीट प्राथमिक लेवल प्रथम से बीएड को बहाल करने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। 6,000 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का तोहफा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर करीब 6,000 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें तदर्थ प्रमोशन का तोहफा दिया है। जयपुर पुलिस मुख्यालय ने भेजा था गृह विभाग के पास प्रस्ताव। शिक्षा शुल्क में छूट निर्धारित करे सरकार। जयपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों के दौर में छात्रों एवं अभिभावकों को राहत पहुंचाने के लिए विद्यालयों तथा महाविद्यालय में शुल्क नियंत्रण एवं पूर्व में तय शुल्क में छूट देने के लिए शुल्क निर्धारण समिति के गठन की मांग की है। एनसीएल में कई पदों पर वैकेंसी श्रीगंगानगर में है। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, पूरी खबर यहाँ पे। नॉर्दर्न कैलफील्ड्स लिमिटेड में कई पदों पर वैकेंसी निकली। नॉर्दर्न कैलफील्ड लिमिटेड 512 पदों पर है। ये भर्ती में असिस्टेंट फॉरमैन, मैकेनिकल, टेक्निकल फिल्टर, टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन, या पूरी यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति का इंतजार। जयपुर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को स्थायी कुलपति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब तक राज्य के 3 विश्वविद्यालयों को स्थायी रूप से कोई कुलपति नहीं मिला है, बल्कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने तक नजदीकी विश्वविद्यालय के कुलपति को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जेईई एडवांस के सिलेबस में कटौती की संभावना बहुत कम। श्रीगंगानगर युवाओं को और अवसर मुहैया कराए सरकार। हमारे प्रतिभावान और योग्य युवा जो इस देश की ताकत है, इनमें इस देश की उम्मीदों को अवसरों में बदलने की क्षमता है। वो अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं। जो युवा इस देश का एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना साकार करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए इस देश से पलायन करने के लिए विदेश विवश हो जाते हैं। प्राध्यापक संस्कृत परीक्षा 4 अगस्त से। श्रीगंगानगर आरपीएससी ने प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 की तिथियां जारी कर दी है। राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर विषयवार 4 से 7 अगस्त तक परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द अपलोड किए जाएंगे। बिना कोरोना डिग्री का ठप्पा लग जाएगा निशंक। नई दिल्ली ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ई कंटेंट की रिकॉर्डिंग एवं अपलोड करने के लिए कॉलेज शिक्षकों ने मीटिंग कर लैपटॉप सहित सुविधाओं की मांग की। साथ ही निदेशक द्वारा व्हाट्सएप मैसेज से कॉलेज शिक्षा प्रशासन चलाए जाने पर जताया कड़ा ऐतराज। जयपुर मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू। श्रीगंगानगर सीबीएसई के 12वीं के विद्यार्थी अंक गणना के लिए आज शुक्रवार से ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। बोर्ड इसका कार्यक्रम जारी कर चुका है। सीबीएसई प्रतिवर्ष 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के अंकों की गणना पुनः मुमकिन और जची हुई उत्तर पुस्तिका के प्रति लेने की सुविधा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक देश एक बोर्ड का आइडिया किया खारिज। बच्चों को पर और न लादे बोझ। सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली नीतिगत मामला कोर्ट कैसे दे दखल। अलग अलग बोर्ड्स के सिलेबस भी अलग। देश में बहुत है महत्वपूर्ण मामले। जिले के 278 विद्यालय में उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ। एमओयू साइन कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। धौलपुर वेतन को भटक रहे हैं शिक्षक। शिक्षक संघ सियाराम ने घेराव की चेतना दी। बांसवाड़ा केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिले 20 जुलाई से ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। श्रीगंगानगर महिला टीचरों के अभाव में बेटियों का स्कूलों से मोह भंग। टीचर कर रहे घर घर मुद्दे पर सर्वे। मेडिकल पीजी काउंसलिंग को रद्द करने का आदेश निरस्त। जयपुर प्राध्यापक रसायन विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 18 का परिणाम जारी। अजमेर आरपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा प्राध्यापक रसायन विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 2018 के पदों का परिणाम जारी करते हुए 322 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से पात्रता जांच के लिए विचारित सूची में शामिल किया है।
विशेष योग्यजन अभ्यर्थी जाति वर्ग की मेरिट अनुसार नियुक्त होने के हकदार। जोधपुर विधि विरुद्ध है सरकार का निर्णय। अधिवक्ता खिलेरी ने बताया कि वे राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सबॉर्डिनेशन सेवा नियम 1965 के नियम 13 अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को तैयार है, लेकिन यह स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद ज्वाइनिंग के समय पेश करना होता है। सितंबर में इग्नू की परीक्षाएं। जयपुर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जून सत्रांत की परीक्षाओं का आयोजन सितंबर 2020 में होगा। ये परीक्षाएं कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दी गई थी। इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक कमलेश मीणा ने बताया कि प्रस्तावित परीक्षाओं के दौरान WHO, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए सभी मानदंडों का पालन किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम जारी। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 की वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम शुक्रवार शाम को घोषित कर दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GP जारोली ने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम 86.6% रहा, जो गत वर्ष की तुलना में 3.39% अधिक है। शिक्षा बोर्ड ने एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन। अजमेर परीक्षा और कट ऑफ। बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा के अलग अलग कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किए हैं। इसमें माध्यमिक परीक्षा के लिए 580 अंक और माध्यमिक व्यवसायिक के लिए 573, प्रवेशिका के लिए 513 और उच्च माध्यमिका में विज्ञान संकाय पर 485। ये आप पूरा देख सकते हैं। राज्य और जिला स्तर पर तय पुरस्कार राशि। अजा के लिए प्रवेश निःशुल्क। जोधपुर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए जुलाई 2020 सत्र के BA, BCom, BSc पाठ्यक्रमों सहित कुल 100 पाठ्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क दिए जा रहे हैं। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 दस्तावेजों की जांच 20 जुलाई से। अजमेर मदरसों के विद्यार्थियों को भी अब मिल सकेगी ऑनलाइन शिक्षा। मोबाइल के जरिए मदरसे के विद्यार्थियों को पहुंचाया जाएगा स्टडी मटेरियल। और क्या है योजना? पहले टीचर्स लेंगे फीडबैक, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी करेंगे निगरानी। नरेंद्र सिंह को जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार। जयपुर राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति नरेंद्र सिंह राठौड़ को दिए जाने के आदेश शुक्रवार को जारी किए हैं। JEE मेन में NTA ने फोटोग्राफ को लेकर रियायत। कोटा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बिना तोले खाद्यान्न लेने की मजबूरी। जोधपुर शिक्षा मंडेला के विचारों की प्रासंगिकता। मंडेला ने अपने आत्मकथा लॉन्गम वॉक टू फ्रीडम बताया कि किस तरह से शिक्षा ने उनके जीवन के विभिन्न दौर को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जेल में रहने के बावजूद उनको पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी कानूनी शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के विषय में मंडेला का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदैव शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित होता था। उनकी यह राय यह थी कि शिक्षा बड़ी अनमोल है, क्योंकि इससे कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। गोविंद सिंह डोटासरा के नाम से ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाने का मामला दर्ज। जयपुर इस संबंध में डोटासरा की ओर से SOG में शिकायत दर्ज करवाई गई है। साइबर टीम अकाउंट बनाने वाले के संबंध में जानकारी जुटा रही है। स्कूटी वितरण योजना के लिए अब सख्त हुआ निदेशालय। पाली राज्य सरकार की छात्राओं के लिए शुरू की गई स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना कुछ कॉलेजों की उदासीनता से लेट लतीफी प्रभारी की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिर से हो सकेगी स्टेट कोटा की काउंसलिंग। राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के निर्णय को पलटा। जयपुर EWS वर्ग के विद्यार्थियों की 89 सीटों को दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। DU में दाखिले के लिए पंजीकरण का आज अंतिम अवसर। नई दिल्ली शाम 5 बजे तक दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिला पोर्टल बरकरार सकेंगे आवेदन। इन बातों का रखें ध्यान। पंजीकरण कराने वाले छात्र अपना शुल्क जमा कराएं। छात्रों को अपने 12वीं की मार्कशीट, EWS प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को लेकर दाखिला पोर्टल पर संपादन व अपलोड करने का अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके लिए प्रवेश शाखा की तरफ से दाखिला पोर्टल को दोबारा खोला जाएगा। IIT के लिए नहीं रहेगी 12वीं में 75% अंकों की अनिवार्यता। नई दिल्ली इस साल प्रवेश नियमों में बदलाव की सिफारिश को सरकार ने दी मंजूरी। अब सिर्फ JEE एडवांस और 12वीं के आधार पर ही मिलेगा प्रवेश। नई दिल्ली नॉन टीचिंग के लिए विभिन्न पद रिक्त। कहाँ है ये? पंडित DB शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक में। पदों का विवरण। पदों की संख्या 27। आवेदन शुल्क। शैक्षणिक योग्यता हिंदी संस्कृत विषय से 10वीं, विज्ञान विषय से 12वीं उत्तीर्ण, संबंधित विषय से डिप्लोमा। आयु सीमा 18 से 42 और 18 से 50 वर्ष। वेतन पदानुसार अलग अलग है। ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2020। अधिकारी बनने का मौका करे आवेदन। ये झारखंड लोक सेवा आयोग की 77 पदों पर वैकेंसी। वैज्ञानिक संगठन में काम करने का अवसर। CSIO का पदों का विवरण। पदों की संख्या 66 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी। यहाँ पर
जेएनयू के ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा के नतीजे अगस्त में आएंगे। नई दिल्ली, कई स्कूलों की ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा का किया गया है आयोजन। ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों की संस्थान खुलने के बाद होगी परीक्षा। नई दिल्ली, हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की जरूरत है जो कौशल विकास पर जोर दे। सीखना सिखाना तो दूर, इन सबसे बच्चों की शारीरिक व मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ने वाला है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। साथ ही एक अन्य युद्ध का बिगुल भी बच चुका है, वह है इन ऑनलाइन क्लासेस के बदले आमदनी को किस तरह से कायम रखा जाए। यह तो अलग ही घटनाक्रम की तरफ जाता दिख रहा है। और आखिर में है आज का सुविचार, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। और इसी सुविचार के साथ मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ इस वीडियो में। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ, तब तक बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल पे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए सुरक्षित।